गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रवि यादव आप सभी को एसपीएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करते हैं 10 के मैथ के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। पिछले वीडियो में हम लोग का समांतर श्रेणी चल रहा था। कल के वीडियो में वो चैप्टर समाप्त हो गया था, वो टॉपिक भी समाप्त हो गया। आज हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। तो नया टॉपिक हम लोग का आज है निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सिर्फ आज उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। वो निर्देशांक ज्यामिति है क्या, इसके फार्मूले के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग का चैप्टर जो है नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्देशांक है क्या, ज्यामिति क्या है, इसमें फार्मूला कितना है, उस सब के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे निर्देशांक। अब ध्यान दीजिए निर्देशांक ज्यामिति है क्या। अब ध्यान दीजिए कार्तीय तल है ये एक्स वाई एक कार्तीय तल है। ठीक, एक्स वाई एक कार्तीय तल है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। और इन दोनों को जो एक दूसरे को काटते हैं मध्य बिंदु पे, उसका केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। अब ध्यान दीजिए वाई अक्ष के समांतर एक रेखा पीएम खींचते हैं। किसके समांतर, वाई अक्ष के समांतर। रेखा पीएम खींचते हैं और एक्स अक्ष के समांतर रेखा पीएम खींचते हैं। ठीक, और इसका एक बिंदु मध्य बिंदु प्राप्त होता है। बिंदु क्या है आपका, P। इसका मान हो गया A, B। ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष, ये कहने का मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी जो है A है। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी बराबर A, वाई अक्ष पर चली गई दूरी बराबर बी। अब ध्यान दीजिए ए को हम लोग भुज बोलते हैं, जो एक्स अक्ष पर चला जाता है उसको भुज बोलते हैं। वाई अक्ष पे चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भुज कामा कोटि। भुज कामा कोटि कहने का मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और वाई अक्ष पे चली गई दूरी, भुज कामा कोटि। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी आपका ये है, और देखिए वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, बी है। यही आपका ध्यान दीजिएगा, यही पी बिंदु क्या है, मतलब निर्देशांक कहते किसे हैं। हम लोग देखेंगे निर्देशांक कहते किसे हैं। निर्देशांक की परिभाषा हो जाएगी, निर्देशांक की परिभाषा हो जाएगी किसी बिंदु का भुज तथा कोटि मिलाकर, किसी बिंदु P A, B का भुज और कोटि। यानी किसी बिंदु P का बिंदु क्या है, A, B मिलाकर, P का भुज और कोटि मिलाकर दोनों कोटि और भुज और कोटि दोनों मिलकर निर्देशांक कहलाते हैं। निर्देशांक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोटि। मतलब किसी निर्देशांक हो जाए किसी बिंदु P एक बिंदु जो एक दूसरे को आपस में काटते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, बिंदु P हो गया, को निर्देशित करते हैं। भुज और कोटि दोनों कोटि मिलकर निर्देशांक कहलाते हैं। भुज और कोटि दोनों मिलकर, यहां लिख लीजिएगा, दोनों मिलकर निर्देशांक कहलाते हैं। यही आपका टॉपिक था निर्देशांक। तो निर्देशांक के बारे में हम लोग समझ लिए। एक्स वाई एक कार्तीय तल है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी एक ए है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी एक बी है। मतलब एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा हम पीएम खींचते हैं और वाई अक्ष के समांतर रेखा हम लोग एक वाई अक्ष के समांतर पीएम खींचते हैं।
एक्स अक्ष के समांतर पीएन खींचते हैं। एक बिंदु हम लोग को पी प्राप्त होता है जिसका भुज और कोण मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को हम कोटि कहते हैं। इसकी डिफिनेशन निकल के आई, किसी बिंदु पी का भुज और कोटि मिलकर दोनों मिलकर निर्देशांक कहलाते हैं। ये आपका निर्देशांक हो गया, यही आपका हो गया। अब हम लोग निर्देशांक के बारे में जान लिया। हम लोग पढ़ते हैं चतुर्थांश। हम लोग पढ़ते हैं चतुर्थांश। अब ध्यान दिए चतुर्थांश क्या है। ये आपका यक्स डैश वाई वाई है, ये बिंदु O हो गया। ठीक है, ये आपका कार्तीय तल है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका है तृतीय चतुर्थांश, ये आपका है चतुर्थ चतुर्थांश, यही आपका है। ध्यान दीजिए चतुर्थांश आप हम लोग टॉपिक है हम लोग का चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में क्या है हम लोग वही समझ रहे हैं। चतुर्थांश में 4 है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश को हम प्लस वैल्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। जैसे ध्यान दीजिए, जब इस रेखा को इस रेखा से मिलाएंगे, ठीक है, तो हमें प्लस वैल्यू प्राप्त होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए दाहिनी एक्स अक्ष के दाहिनी तरफ जब जाएंगे तो वैल्यू हमको प्लस प्राप्त होगा, और जैसे बाईं तरफ आएंगे तो माइनस प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए, इससे जब इस पे हम जाएंगे तो ये इस रेखा पे माइनस है और इस रेखा पे प्लस है, तो माइनस का निर्माण होगा। और जब इस रेखा से इस रेखा पे आएंगे तो इधर माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो माइनस प्राप्त होगा। जब इससे इस पे हम जाएंगे तो आपका ध्यान दीजिएगा, आपका एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए चारों चतुर्थांश सही हैं। अब देखिए कैसे हम लोग समझेंगे इसको, एक से अलग से बनाते हैं हम। दाहिनी तरफ हम जब चलते हैं ठीक, ध्यान दीजिए जब दाहिनी तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ, तो हमको प्लस वैल्यू प्राप्त होगा। इसको दाईं तरफ लीजिए, बाईं तरफ लीजिए। दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस और बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस, मतलब दाहिनी तरफ जाएंगे प्लस, बाईं तरफ आएंगे तो माइनस, और ऊपर की तरफ जब जाएंगे हमको प्लस वैल्यू प्राप्त होगा, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो हमको माइनस। समझिए, जैसे हम दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो हमको 1 2 3 4 5, ठीक, दाहिनी तरफ ऊपर जा रहे हैं 1 2 3 4 5। अभी हम बताएं दाहिनी तरफ प्लस, ऊपर को प्लस, नीचे माइनस, नीचे वही चीज हमको माइनस मिलेगा, इधर भी हमको वही चीज माइनस मिलेगा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब ये देखिए हम बताएं जब कहें हम इधर जाएंगे, देखिए अब इस रेखा पे हमको प्लस प्राप्त हुआ, इस रेखा पे भी हमको प्लस है तो इसका मान प्लस आएगा। इस रेखा पे माइनस है और इस पे प्लस है, इस रेखा पे माइनस है और इस पे भी माइनस है, और इस रेखा पे देखिए प्लस है और इस पे क्या है माइनस है, यही हमको प्राप्त हुआ। जैसे हमको कोई, जैसे हम यहां से हम यहां जा रहे हैं, मान लो ए बी हो गया, यहां कोई रेखा बिंदु प्राप्त होता है हमको, मान लो ए प्राप्त होता है, ए यहां कहीं मान लो ए प्राप्त, तो इसका मान हो जाएगा। अब देखो इधर गए हम -4, ठीक, और इधर आए हैं, देखो क्या हो गया प्लस। अब देखो माइनस प्लस लिखा था कि नहीं लिखा था, माइनस प्लस लिखा था कि नहीं लिखा था,
इस रेखा पे माइनस और इस पे प्लस। अब चलो हम इससे इस पे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये 4 है और ये 5 है। अगर हम 3 पे भी आ सकते हैं। अब देखिए इस वैल्यू पे भी प्लस, इस वैल्यू पे भी प्लस। चलिए नीचे देखते हैं, इस तक हम इस पे आते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस रेखा पे -3 देखिए माइनस माइनस आया कि नहीं आया। अब चलिए इस रेखा से आ जाइए, 4 प्लस ये माइनस, हाँ प्लस माइनस प्राप्त हुआ कि नहीं। यही चतुर्थांश है। अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो वहां आपको मिलेगा, जैसे इसी पे ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो प्लस प्लस प्राप्त होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस माइनस, दाहिनी तरफ जाएंगे तो प्लस, बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस। जो यही सारणी हम समझाए थे, यही आपको एक एग्जाम्पल, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल देके आपको समझा दिए। जिसे चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में आल वैल्यू पॉजिटिव, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, वही आपको एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझा दिए। तो हमें श्योर है आपको चतुर्थांश समझ में आया होगा। यही आपका है। अब आगे हम लोग देखते हैं, फार्मूले की बात करते हैं। तो आपका चतुर्थांश हो गया। ये तो आप जानते ही हैं, इसको भुज बोलते हैं, अभी हम बताए थे। और इसको क्या बोलते हैं, कोट। भुज और कोट सब में है। मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं और y अक्ष पे चली गई दूरी को हम कोटि कहते हैं। अब फार्मूले की बात करते हैं। अगला फार्मूला है हम लोग का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहला फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब ध्यान दीजिए, एक दो बिंदु है A, B। इसका मान लेते हैं x1, y1। इसको मान लेते हैं x2, इनके बीच की दूरी कोई क्या है, d है। तो इसका फार्मूला हो जाए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अथवा इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है ये। ठीक, ये दो बिंदु हैं, उनके बीच की यहां से यहां तक की दूरी का फार्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को d से व्यक्त करते हैं। x1 माइनस कहने का मतलब है, अथवा इसको हम कह सकते हैं d बराबर भुज का अंतर का वर्ग, भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग। देखिए x1 x2 भुज है ना, y2 y1 कोटि है ना, तो भुज का अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर के वर्ग को हम क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं, मूल बिंदु से दूरी। कोई बिंदु है, दूसरा फार्मूला है P जो है बिंदु P, बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y², मतलब भुज का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग। अगला क्वेश्चन फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फार्मूला अगला हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं तीसरा फार्मूला। विभाजन सूत्र। पहले हम लोग देखते हैं अंतः विभाजन। ठीक है, क्या देखते हैं, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में लिखेंगे बिंदुओं
x1 कामा y1 और x2 कामा, मतलब बिंदुओं x1 कामा y1 x2 कामा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपाते m2, m1 अनुपाते m2 के अनुपात में अंतः विभाजन, मतलब ये अंतः मतलब अंदर वाला, अंतः विभाजन, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। ठीक, निर्देशांक बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन करने का फार्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, जैसे हम कोई बिंदु मान लेते हैं, ध्यान दीजिए a कामा b, इसका कोई मध्य बिंदु p है, x कामा y। अब देखिए इसको दो भागों में बांट दिया ना, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, इसका बिंदु मान लेते हैं x1 कामा y1, इसको मान लेते हैं x2 कामा y2। अब ध्यान दीजिए कोई एक बिंदु, मतलब दो बिंदु है a कामा b को कोई मध्य बिंदु p x कामा y विभाजित कर रहा है m1 और m2 में, तो ये फार्मूला निकल के आएगा, अंतः विभाजन का हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, बाह्य विभाजन का। अब बाह्य विभाजन का निर्देशांक यही हो जाएगा, सेम सब कुछ रहेगा। इसका हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x, सिर्फ माइनस हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा एक रेखा AB है, मध्य बिंदु कोई P, दो भागों में m1 और m2 में बांट रहा है। जैसे मान लेंगे कोई बिंदु यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ दे देगा 4:5, 5:4 में विभाजित कर रहा है, तब एक फार्मूला, मतलब बिंदुओं x1 y1 x2 y2 मिलाने वाले रेखाखंड को, इसी रेखाखंड को मिलाने वाले m1 और m2 के अनुपात को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला ये है, और बाह्य वाले में माइनस लग जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगला फार्मूला देखते हैं। पांचवा फार्मूला, पांचवें फार्मूले में दिया है से दो बिंदु, दो रेखाखंड है, मान लेते एक रेखाखंड AB है, x1 कामा y1 x2 कामा y2, कोई इसका मध्य बिंदु P है x कामा y। ठीक, अभी जो बताया गया था इसमें बिंदुओं इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को PQ का मध्य बिंदु, जैसे ऐसे है, ठीक, PQ, x1 कामा y1 x2 कामा y2, इसका कोई मध्य बिंदु P है x कामा y, इसका फार्मूला हो जाएगा कोई बिंदु, जैसे बिंदु
ए x1 कामा y1 और बी x2 कामा y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x बिंदु का निर्देशांक P का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो जाएगा। जैसे इसका मान दोनों का दिया रहेगा, xy का मान पूछेगा तो इसका प्लस इसका बटे 2, इसका प्लस मतलब भुज का दोनों का प्लस बटे 2, y मतलब कोटि का बटे 2। अगला फार्मूला हो जाएगा छठवां है बिंदुओं ए x1 कामा y1 b x2 कामा y2 c x3 कामा y3 के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y3 y1 माइनस y2 रहेगा। जैसे एक त्रिभुज है यही ए बी सी, त्रिभुज ए का मान दिया रहेगा x1 कामा y1 x2 कामा y2 x3 कामा y3। त्रिभुज का यही दिया रहेगा, तीनों मान ए बी सी दिया रहेगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो हम लोग इस फार्मूले को लागू करेंगे। ठीक है, जब त्रिभुज तीनों मान ए बी सी तीनों मान पता रहेगा तो हम लोग इस फार्मूले की बात करेंगे। आज निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ हम लोग फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं। कल हम लोग का चैप्टर चालू होगा, प्रश्नावली आपका रहेगा 7 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, निर्देशांक है क्या उसके बारे में पता किए। इसके बाद उसके अंतर्गत जो फार्मूला था, फार्मूले के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। ठीक है, आज वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक।